बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां मध्य प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बयान दिया था। उस बयान को लेकर वो सुर्खियों में रहे और यूं कहें कि आसमान सिर पर उठा दिया था, लेकिन अब वो बयान और दावा झूठा साबित हो गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एक नई कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं, या यूं कहें कि उन पर अपना ही दांव उल्टा पड़ गया है। दरअसल बीते दिनों पटवारी ने एमपी के अशोकनगर जिले के इस शख्स को लेकर दावा किया था कि उसे कथित रूप से जबरदस्ती मल खिलाया गया है। उन्होंने इस दावे से जुड़ा वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था, जिस पर खूब हंगामा हुआ। लेकिन अब उनका वो दावा झूठा निकला है और उनके दावे को खारिज किया है उसी शख्स ने जिसे पटवारी ने मल खिलाए जाने का दावा किया था। जीतू पटवारी जी उनको एक साइड में ले गए और साइड में ले जाके उनसे ये कहा कि आप मल खिलाने की बात बता देना। तो उसके बदले में कुछ प्रलोभन भी उनको दिए और फाइनली गजराज लोधी ने मल खिलाने की बात बोली जीतू पटवारी जी के सामने। और बाद में उन्होंने ये कहा कि मल खिलाने की बात जो थी वो गलत थी और जीतू पटवारी जी के समझाने पे उन्होंने ये बात बोल दी थी, जबकि मल खिलाने जैसी कोई घटना उनके साथ नहीं हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस का आरोप है कि एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जिस शख्स को लेकर यह दावा किया था, उस शख्स ने खुद एफिडेविट देकर कबूल किया कि एमपी कांग्रेस के नेताओं ने उस पर दबाव डालकर झूठा बयान दिलवाया था और फिर उसे रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसकी सच्चाई सामने आने के बाद अब जीतू पटवारी के खिलाफ बीएनएस के संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि जिस रोज मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले को सनसनीखेज बनाकर लोगों को भड़काने की कोशिश की थी, उस रोज भी जिला कलेक्टर ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया था। बावजूद इसके जीतू पटवारी ने कलेक्टर की बात काटकर झूठा धौंस दिखाने की कोशिश की थी। अरे यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वो लड़के को लोधी समाज के उसको लोग खिला दी कुछ लोगों ने, सरपंच और ये सर वो हम लोगों के नॉलेज में आया था मल वाला सर। हाँ। एक्चुअली क्या है सर कि हम लोगों ने उसी समय सरपंच को भी बुला के इन दोनों को बुला के सब जब बात की सर, तो एक्चुअली में सर उस दिन इन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर जी। आपको बता दें कि इस मामले में जैसा उस रोज कलेक्टर दावा कर रहे थे, ठीक उसी सच्चाई पर मुहर लगाते हुए गजराज ने अपने शपथ पत्र में पुलिस को बता दिया है कि उसने दबाव में आकर झूठ बोला था, उसके साथ ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। बहरहाल जिस शख्स को पीड़ित बताकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सरकार को घेरने की सियासी साजिश रची थी, उससे पर्दा उठ चुका है। अब पुलिस उल्टा इस मामले में जीतू पटवारी की भूमिका की जांच करके ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर पटवारी झूठी कहानी गढ़कर क्या मकसद हासिल करना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां मध्य प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बयान दिया था। उस बयान को लेकर वो सुर्खियों में रहे और यूं कहें कि आसमान सिर पर उठा दिया था, लेकिन अब वो बयान और दावा झूठा साबित हो गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एक नई कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं, या यूं कहें कि उन पर अपना ही दांव उल्टा पड़ गया है। दरअसल बीते दिनों पटवारी ने एमपी के अशोकनगर जिले के इस शख्स को लेकर दावा किया था कि उसे कथित रूप से जबरदस्ती मल खिलाया गया है। उन्होंने इस दावे से जुड़ा वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था, जिस पर खूब हंगामा हुआ। लेकिन अब उनका वो दावा झूठा निकला है और उनके दावे को खारिज किया है उसी शख्स ने जिसे पटवारी ने मल खिलाए जाने का दावा किया था। जीतू पटवारी जी उनको एक साइड में ले गए और साइड में ले जाके उनसे ये कहा कि आप मल खिलाने की बात बता देना। तो उसके बदले में कुछ प्रलोभन भी उनको दिए और फाइनली गजराज लोधी ने मल खिलाने की बात बोली जीतू पटवारी जी के सामने। और बाद में उन्होंने ये कहा कि मल खिलाने की बात जो थी वो गलत थी और जीतू पटवारी जी के समझाने पे उन्होंने ये बात बोल दी थी, जबकि मल खिलाने जैसी कोई घटना उनके साथ नहीं हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस का आरोप है कि एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जिस शख्स को लेकर यह दावा किया था, उस शख्स ने खुद एफिडेविट देकर कबूल किया कि एमपी कांग्रेस के नेताओं ने उस पर दबाव डालकर झूठा बयान दिलवाया था और फिर उसे रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया,
जिसकी सच्चाई सामने आने के बाद अब जीतू पटवारी के खिलाफ बीएनएस के संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि जिस रोज मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले को सनसनीखेज बनाकर लोगों को भड़काने की कोशिश की थी, उस रोज भी जिला कलेक्टर ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया था। बावजूद इसके जीतू पटवारी ने कलेक्टर की बात काटकर झूठा धौंस दिखाने की कोशिश की थी। अरे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये वो लड़के को लोधी समाज के उसको लोग खिला दी कुछ लोगों ने, सरपंच और ये सर वो सर हम लोगों के नॉलेज में आया था मल वाला सर। हाँ। एक्चुअली क्या है सर कि हम लोगों ने उसी समय सरपंच को भी बुला के इन दोनों को बुला के सब जब बात की सर, तो एक्चुअली में सर उस दिन इन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर जी। आपको बता दें कि इस मामले में जैसा उस रोज कलेक्टर दावा कर रहे थे, ठीक उसी सच्चाई पर मुहर लगाते हुए गजराज ने अपने शपथ पत्र में पुलिस को बता दिया है कि उसने दबाव में आकर झूठ बोला था। उसके साथ ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। बहरहाल जिस शख्स को पीड़ित बताकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सरकार को घेरने की सियासी साजिश रची थी, उससे पर्दा उठ चुका है। अब पुलिस उल्टा इस मामले में जीतू पटवारी की भूमिका की जांच करके ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर पटवारी झूठी कहानी गढ़कर क्या मकसद हासिल करना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां मध्य प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बयान दिया था। उस बयान को लेकर वो सुर्खियों में रहे और यूं कहें कि आसमान सिर पर उठा दिया था, लेकिन अब वो बयान और दावा झूठा साबित हो गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एक नई कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं, या यूं कहें कि उन पर अपना ही दांव उल्टा पड़ गया है। दरअसल बीते दिनों पटवारी ने एमपी के अशोकनगर जिले के इस शख्स को लेकर दावा किया था कि उसे कथित रूप से जबरदस्ती मल खिलाया गया है। उन्होंने इस दावे से जुड़ा वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था, जिस पर खूब हंगामा हुआ। लेकिन अब उनका वो दावा झूठा निकला है और उनके दावे को खारिज किया है उसी शख्स ने जिसे पटवारी ने मल खिलाए जाने का दावा किया था। जीतू पटवारी जी उनको एक साइड में ले गए और साइड में ले जाके उनसे ये कहा कि आप मल खिलाने की बात बता देना, तो उसके बदले में कुछ प्रलोभन भी उनको दिए और फाइनली गजराज लोधी ने मल खिलाने की बात बोली जीतू पटवारी जी के सामने। और बाद में उन्होंने ये कहा कि मल खिलाने की बात जो थी वो गलत थी और जीतू पटवारी जी के समझाने पे उन्होंने ये बात बोल दी थी, जबकि मल खिलाने जैसी कोई घटना उनके साथ नहीं हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस का आरोप है कि एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जिस शख्स को लेकर यह दावा किया था, उस शख्स ने खुद एफिडेविट देकर कबूल किया कि एमपी कांग्रेस के नेताओं ने उस पर दबाव डालकर झूठा बयान दिलवाया था और फिर उसे रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिसकी सच्चाई सामने आने के बाद अब जीतू पटवारी के खिलाफ बीएनएस के संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि जिस रोज मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले को सनसनीखेज बनाकर लोगों को भड़काने की कोशिश की थी, उस रोज भी जिला कलेक्टर ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया था। बावजूद इसके जीतू पटवारी ने कलेक्टर की बात काटकर झूठा धौंस दिखाने की कोशिश की थी। अरे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये वो लड़के को लोधी समाज के उसको लोग खिला दी कुछ लोगों ने, सरपंच और ये सर वो सर हम लोगों के नॉलेज में आया था मल वाला सर। हाँ। एक्चुअली क्या है सर कि हम लोगों ने उसी समय सरपंच को भी बुला के इन दोनों को बुला के सब जब बात की सर, तो एक्चुअली में सर उस दिन इन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर जी। आपको बता दें कि इस मामले में जैसा उस रोज कलेक्टर दावा कर रहे थे, ठीक उसी सच्चाई पर मुहर लगाते हुए गजराज ने अपने शपथ पत्र में पुलिस को बता दिया है कि उसने दबाव में आकर झूठ बोला था। उसके साथ ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। बहरहाल जिस शख्स को पीड़ित बताकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सरकार को घेरने की सियासी साजिश रची थी, उससे पर्दा उठ चुका है। अब पुलिस उल्टा इस मामले में जीतू पटवारी की भूमिका की जांच करके ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर पटवारी झूठी कहानी गढ़कर क्या मकसद हासिल करना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।